हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी ना एक दो आवर्स पहले ही किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था। उसमें किसी ने आरटीआई फाइल किया था। उसका एक जवाब आया है कि पिछले 5 साल में एसबीआई के कितने प्रोबेशनर ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया है। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ये मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया है, लेकिन पिछले 8-10 साल में मैं इस फील्ड में हूँ। मेरा खुद 2009-10 के आसपास एस बी आई पी ओ में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने एक्चुअली ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरा आरबीआई में उस टाइम पे सिलेक्शन हुआ था। तो आपको क्या लग सकता है, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? और ये 713 जो लोग हैं उसमें से आप भी हो सकते हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बताऊंगा। आप भी अपना व्यू पॉइंट यहाँ पर बता दीजिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये वो आरटीआई है जहां पर ये पूछा था, प्लीज प्रोवाइड नंबर ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर रिजाइन फ्रॉम एसबीआई पीओ लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे उन्होंने डेटा दिया है कि 713। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो आप कोई भी जॉब पकड़ ली बैंक का, ये तो सिर्फ एसबीआई जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि एसबीआई को सब लोग जानते हैं, फेमस है, बड़ा बैंक है। अदरवाइज ये सिमिलर ट्रेंड आप बाकी सारे बैंक्स में भी देखेंगे, ठीक है, प्राइवेट बैंक में भी तो इससे ज़्यादा होता है। टोटल स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे एसबीआई का तो 2.5 लाख के आसपास है। और ये 5 जो पीरियड है, रेफरेंस पीरियड, इसमें नियर अबाउट 12,000 के आसपास पीओ का सिलेक्शन हुआ था। तो आप वो रेशो कितना परसेंट लोगों ने रिजाइन किया वो आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि देखो कि हर जॉब में परेशानी होती है। अगर आप पुलिस का जॉब देखेंगे, डॉक्टर का जॉब देखेंगे, तो ऐसा कभी होता नहीं कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, आपने छोड़ दिया। मतलब इसमें बहुत कम ऐसे केसेस होंगे कि जो बहुत काम है, परेशानी है और छोड़ के अभी घर पे बैठे कुछ नहीं करे, ऐसा कोई नहीं करेगा। क्योंकि नहीं, अगर भी देखेंगे तो यहाँ पे 80-90 हज़ार की सैलरी आपको मिलती है। और आज के डेट में अगर आपको मतलब लाइफ अच्छे से जीनी है तो आपको तो पैसा तो लगेगा है। तो इससे अच्छा, मतलब घर बैठने से अच्छा है कि कोई भी जॉब करे, क्योंकि सब जगह पे टेंशन है। तो यहाँ पे मेरा जो अंदाज़ा है, ये कोई सर्वे नहीं किया मैंने, जस्ट एक ग्रॉस यहाँ पे नंबर मैंने बताए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है ये 713 में से क्या क्या हुआ हो सकता है कि 100 के आसपास लोग आईटी में गए होंगे, आईटी जॉब में, ठीक है। कुछ लोग एमबीए में गए होंगे, कुछ लोग एसएससी की जॉब में गए होंगे, कुछ लोगों ने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया होगा, या वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यानी कि फेज 1 प्रीलिम्स दिया होगा, मेंस दिया होगा, ऐसे स्टेज में हो सकते हैं। अभी मुझे आरबीआई का तो पता है एवरी ईयर 10-20 के आसपास लोग जाते हैं। तो 100 के आसपास लोगों ने आरबीआई ग्रेड बी का जॉब ज्वाइन किया होगा, 100 के आसपास लोगों ने आरबीआई नाबार्ड असिस्टेंट ज्वाइन किया होगा, और 100 के आसपास लोग सेबी, आईआरडीए, नाबार्ड, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, एनएचबी, सिडबी, यहाँ पे मैं एग्जिम भी डाल देता हूँ, एग्जिम बैंक है, यहाँ पे एनएचबी है, ऐसे जॉब में वो गए होंगे। और ऐसे बहुत कम लोगों के होंगे कि जो कह रहे हैं कि यार मुझे बहुत अभी काम का टेंशन है और मैं अभी कुछ काम नहीं करूँ, घर पे बैठूंगा। ऐसा तो बहुत कम केसेस होंगे। लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाते हैं, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती जाते हैं। तो ये मुझे लगते हैं ये रीजंस होंगे। अदरवाइज ये जो नंबर है, जो 713 का नंबर है, अगर आपने देखा 12,000 अगर लोगों ने इस पीरियड में ज्वाइन किया है तो ये होगा नंबर 6%, ठीक है, 6% नंबर होगा, करेक्ट। 1% यानी कि 120, तो 720 के आसपास 6, यानी कि 6% लोगों ने छोड़ा है। अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखेंगे तो मुझे लगता है इसी के आसपास या इससे ज़्यादा होगा। तो कभी कभी क्या है ना, ये थोड़ा सा कोई एक चीज़ है वो ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा सुनते हैं एसबीआई पीओ के बारे में, ज़्यादा सुनते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वहाँ पे जो काम का प्रेशर है वो 19-20 नियर अबाउट सिमिलर ही है। आपको कस्टमर वहाँ पे फेस करने हैं, काम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, स्टाफ की कमी है, ये सारे बैंकों में है। तो ये है, तो यहाँ पर क्या मैं जितने अभी मुझे भी लोग पूछते हैं कि सर अभी मुझे तैयारी करनी है एग्जाम की, मैं जॉब छोड़ूँ, तो यहाँ पर मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको बिल्कुल जॉब नहीं छोड़ना है, ना पीओ का जॉब छोड़ना है, ना क्लर्क का जॉब छोड़ना है, अनलेस यू हैव सम बेटर अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज जॉब छोड़ के आप घर पे बैठेंगे और 1 साल प्रिपेयर करेंगे, 2 करेंगे। मैंने देखे ऐसे भी लोग कि जिनको अभी टेंशन आ रहा है, जॉब छोड़ दिया, 2 साल हो गए और अभी जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। 1-1 लाख की अगर सैलरी की आदत हो गई आपको और फिर जॉब जॉब छोड़ दिया, तो वो ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाएगी। कम से कम आप जॉब में जा रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और फिर बाद में आपको तैयारी करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जॉब करो, ये बहुत आइडियल जॉब, ऐसा नहीं है। जाके आप ये जो सारा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इसकी आपको तैयारी यहाँ पर करनी है, ठीक है। लेटरल रिक्रूटमेंट भी आता है, कुछ लोग कहेंगे सर हमारा 30 चला गया। लेटरल रिक्रूटमेंट भी होती है, आरबीआई में होती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लेटरल यहाँ पे एंट्री होता है। डेपुटेशन भी जा सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड फाइनेंस मिनिस्ट्री में, एसबीआई से, अलग अलग बैंक से डेपुटेशन पे गए हैं।
तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब छोड़ने का बिल्कुल रीज़न नहीं है। ये मेरा व्यू मैंने बता दिया, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।